ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ ईशावास्योपनिषद। आज हम श्लोक संख्या 7 पर हमारी यात्रा आ पहुंची है। इससे पूर्व के 2 श्लोकों में जो भाव मुख्यतः उभर के आया वो ईश्वर की उस व्याप्ति से था जिसमें उन्होंने बोध कराया कि वो कहाँ नहीं है और जो हर स्थान पर उसे कहीं जाने की आवश्यकता है, और जो हर स्थान पर है उससे पहले कोई कहीं अन्य पहुंच सकता है क्योंकि वो तो पहले से ही वहीं है। आकाश में यात्राएं होती हैं, आकाश कहीं नहीं जाता। और अगर यात्रा की बात ही कहे तो आकाश सबसे पहले पहुंचता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही वहां विद्यमान है। मनुष्य इंद्रियों द्वारा संचालित है, इसलिए मनुष्य की बुद्धि को उसकी बुद्धि के अनुरूप उदाहरण देकर उसकी व्यापकता को समझाने का प्रयास ऋषि ने किया है। वो सब कुछ है, सब स्थानों पर है, सभी का आधार है, सब उसमें है। अब इतना तो उन्होंने बता दिया। अब वो एक कदम और आगे लेना चाहते हैं और वर्तमान श्लोक में जो आपके सामने स्क्रीन पर विद्यमान है, यह तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततः न विजुगुप्सते। भाव क्या है? जो मनुष्य सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है, या आत्मा ईश्वर को मानना, और सभी प्राणियों को आत्मा में देखता है, माने सभी में आत्मा को देखना, सभी में आत्मा को देखना, वह किसी से घृणा नहीं करता है। सभी में आत्मा को देखना, आत्मा में सभी को देखना, ये मुख्य भाव उन्होंने यहां दिया है। अब ये एक कदम आगे की यात्रा किस प्रकार है? अभी तक तो ये है कि आकाश की भांति वो सर्वव्याप्त है, सर्वव्यापकता है। अब केवल सर्वव्यापकता उसकी आकाश में नहीं है, हम सब में भी है, हम सब में भी है। जैसे जैसे मनुष्य के अहंकार का खूंटा ढीला पड़ता है, पवित्र होता है, जिसे हम पवित्र अहंकार कहते हैं, वैसे वैसे वो ऐसे विस्तार को प्राप्त होता है जब उसे आत्मवत सर्वभूतेषु के दर्शन होने आरंभ हो जाते हैं। पानी कहते हैं कि H2O के मॉलिक्यूल से बनता है। एक मॉलिक्यूल दूसरे से जुड़ा है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, और इसी प्रकार जल दिखाई देता है। एक मॉलिक्यूल का दूसरे के साथ संबंध उसी प्रकार है जैसे आकाश में आप कुछ भी छोड़ते हो तो व्याप्त होता है। मंत्र जप की जितनी भी शक्ति और उसका विज्ञान है, इसी पर तो आधारित है कि आपने जप को जैसे ही संकेतों में छोड़ा तो वो आकाश में विचरना आरंभ कर देता है। उसी प्रकार हम जितने भी संकेत, जैसे कि सैटेलाइट के संकेत इत्यादि, जैसे ही उन्हें हम आकाश में छोड़ते हैं वो प्रवाहित होकर सब स्थानों पर चले जाते हैं। ये तो स्थूल के उदाहरण हैं जिनकी सीमा बड़ी थोड़ी है, पर इसी से हम कुछ आधार लेके यहाँ जानने का प्रयास करते हैं कि आत्मा के धरातल पर सब कुछ एक है, सब कुछ गुथा हुआ है, सब में वो एक ही है, वहाँ कोई पृथकता नहीं है। ये बुद्धि को स्वीकार नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि ने विविधता से ही इस पूरे विश्व के दर्शन किए हैं। जब से आँख खुली तब से हर चीज अपने अलग आकार में, अलग स्वरूप में, अलग प्रकार से, अलग प्रकार के गुणों से व्याप्त दिखी है। तो कैसे मान लें
कि सब कुछ एक ही है, हम सब एक ही हैं, राक्षस यानी दानव, देव एक ही हैं, अच्छे बुरे एक ही हैं, गंदे और सुथरे एक ही हैं। कैसे मान रहे हैं? नहीं मान सकते। ये सत्य है कि बुद्धि के धरातल पर व्यवहार इसी प्रकार होता है, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करके जीवन आगे चलता है। पर यहाँ बात हो रही है उपनिषद की, बात हो रही है उस ऋषि की जो दृष्टा है, बात उस ऋषि की है जिसने इस माया से ऊपर उठ करके, इस बुद्धि की कटी बटी सीमाओं से ऊपर उठ करके सत्य के दर्शन कर लिए। और जैसे ही उसने सत्य के दर्शन कर लिए, भेद समाप्त, अभेद आरंभ हो गया। अब उसे भेद दिखता ही नहीं है। मैंने पूर्व की अनेकों वीडियो में महात्मा तेलंग स्वामी जी महाराज का उदाहरण बार बार दिया है, और जिसके पीछे का मर्म यही है कि एक व्यक्ति उन्हें चूने का पानी पिलाने आया, उन्हें हानि पहुंचाना चाहता था। पानी पिलाया, उन्हें पीने से पहले भी ज्ञात था, पानी पिलाया, छाछ समझ करके पिलाया, वो पी गए। और जैसे उन्होंने पिया, पिलाने वाला तड़पने लगा, जबकि तड़पना तो पीने वाले को चाहिए था। जैसे वो तड़प रहा था बिलख बिलख कर, तो महात्मा तेलंग स्वामी जी महाराज कहने लगे, भूल गया कि जिस माया से, जिस अणुओं से मेरी काया रची है, उसी से तेरी रची है। मेरी और तेरी काया में भेद नहीं है। पिया मैंने है, झेल अब तू रहा है। उसका तो निदान उन्होंने दे दिया, क्षमा कर दिया, पर उस व्यापकता को, आत्मवत् सर्वभूतेषु की स्थापना इस प्रकार के दृष्टाओं को हो जाती है। उनके लिए भेद नहीं रहता, वो अभेद के दर्शन करते हैं। वहाँ किसी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा का कोई स्थान नहीं है, वहाँ कोई किसी प्रकार की घृणा क्यों होगी। यहाँ शब्द आया ना, विजुगुप्सते, कि ऐसा जीव जो सब में आत्मा के दर्शन कर लेता है, आत्मवत् सर्वदेशु, तो उसको फिर घृणा नहीं होती, क्योंकि उसमें अहंकार शेष रहता ही नहीं है। उसका अहम का आकार इतना व्याप्त हो जाता है कि केवल समझ के धरातल पर नहीं। एक बात तो है कि मैं अपने जैसा सबको मानता हूँ, वैसे ही व्यवहार करता हूँ, ये एक अलग बात है। एक है मैं सब में एक को ही अनुभव कर रहा हूँ और व्यवहार भी कर रहा हूँ। व्यवहार ही नहीं, मेरे सामने वो विज्ञान भी सक्रिय है। अर्थात मैं जब चाहूँ, जिसके विचार चाहूँ, जिसका भाव चाहूँ बदल दूँ, जिसके साथ जो परिवर्तन मैं लाना चाहूँ वो परिवर्तन मैं उसके अंतर्गत ला सकूँ। मुझ में वो क्षमता है। क्यों? क्योंकि मैंने दृष्टा भाव में जाकर के सब कुछ एक अनुभव कर लिया है। मेरे लिए अब ये बुद्धि की जानकारी नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो। अभी एक बुद्धि समझकर पढ़ा रही है, दूसरी बुद्धि इसे समझ रही है, पर अभी ये ज्ञान हमारा अनुभूत सत्य नहीं हुआ है। अभी ठीक है, हम अपने आप को उदारता देने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए, अपनी संकीर्णता का त्याग करने के लिए हम ऐसे व्यवहार को अपनाएंगे जिसमें हम कहें कि हम सबके साथ बराबर का व्यवहार करते हैं। पर वो सब कुछ, जो कुछ भी हम करेंगे, वो होगा बुद्धि के धरातल पर। अभी वो अनुभूत सत्य नहीं हुआ। जिस दिन वो अनुभूत सत्य हो जाएगा, उस दिन हमारे पास वो अधिकार भी होंगे कि हम सब में एक साथ जो परिवर्तन चाहें उत्पन्न कर सकें। परावाणी ऐसे ही लोगों की सिद्ध होती है जिन्हें आत्मवत् सर्वभूतेषु के दर्शन दृष्टा रूप में हो जाते हैं। उनके लिए फिर ये उपनिषद पढ़ने और पढ़ाने का विषय नहीं रह गया। तब उनके भीतर उपनिषद का ये मर्म सजीव हो जाता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, क्योंकि वो उस कारण को प्राप्त हो जाते हैं जिस कारण के कार्य
कारण से ये सारे कार्य उत्पन्न हुए हैं। कारण कौन है? कारण वो ईश्वर है। कार्य क्या है? ये पूरा जगत, ये पूरी सृष्टि। हम अभी कार्य के अधीन हैं, अभी हम कारण को प्राप्त नहीं हुए। कार्य के अधीन हैं, इसलिए विविधता है, इसीलिए भेद है, इसीलिए अच्छा और बुरा है। जैसे ही हम जिस जन्म में भी हम कारण को प्राप्त हो जाएंगे तो ये सब अभेद हो जाएगा, हमारे लिए फिर कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो फिर किसकी घृणा किससे? जैसे उन्होंने कहा कि विजुगुप्सुते, अर्थात वो किसी से घृणा नहीं करता, साथ में हमें ये भी कहना होगा कि वो किसी के प्रति आकर्षित भी नहीं है, क्योंकि आकर्षण का दूसरा छोर विकर्षण है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई बड़ा आकर्षण होगा तभी घृणा का भी स्थान है? नहीं, उनके लिए सब कुछ अपने जैसा हो गया। जब सब कुछ अपने जैसा एक हो गया तो काहू से आकर्षण और काहू से विकर्षण, आकर्षण विकर्षण दोनों समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अहंकार का वो स्वरूप तब शेष बचता ही नहीं है जो अपनी पहचान को पकड़ता है। और पहचान, अहंकार केवल एक जीवन में अपने रूप और अपने नाम तक सीमित नहीं है कि मेरा नाम। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं मेरे जाने के बाद मेरा नाम हो जाए, सोचते हैं ना। तो बहुत से लोग जाने के बाद भी अपने नाम के विषय में सोचते हैं, अर्थात कहीं अहंकार की मोटी परत इतनी ज़्यादा आरूढ़ है कि वो अपनी पहचान को बाद में भी सुरक्षित रखने का विचार करते हैं। यही नहीं, ये बात तो उनकी बुद्धि के धरातल पर हो गई, पर मनुष्य जब इस शरीर को त्याग करके जीवात्मा के रूप में आता है तो पंचकोशों की पहचान नहीं रहती क्या? होती है। पंचकोश गठित रहते हैं, जीवात्मा के आसपास पंचकोश पूरी तरह गठे रहते हैं, तभी तो मनुष्य के संस्कार एक जन्म से अगले जन्म तक जाते हैं। अन्नमय कोश में अन्न की स्मृतियाँ, प्राणमय में ऊर्जा की स्मृतियाँ, मनोमय में विचारों की स्मृतियाँ, विज्ञानमय में जीवन के अनेकों अनुभवों की स्मृतियाँ इत्यादि, ये सारे कोशों में स्मृतियाँ ही तो हैं। इन सभी स्मृतियों का एक खूंटा, एक सूत्रधार है, द बॉन्डिंग फैक्टर। कौन? अहंकार। अहंकार का स्वरूप शरीर में नाम और रूप की पहचान से है। अहंकार का स्वरूप जीवात्मा में उस सूत्रधार के रूप में है जो सबके बांध करके सबको अगली माँ की कोख को प्राप्त होगा। तो वो अहंकार का स्वरूप है। और जैसे जैसे मनुष्य में परिष्कार भी आता है तो सबसे पहला परिष्कार जिसका अवतरण, जिसका मैनिफेस्टेशन बाकी सारे अस्तित्व पर जाता है, चाहे वो अन्नमय कोश हो, प्राणमय कोश हो, मनोमय हो, विज्ञानमय हो, आरंभ कहाँ से होता है? अहंकार से। अहंकार ही पवित्र होकर वो सारे कोशों पर अपना प्रभाव छोड़ता जाता है। यथा राजा तथा प्रजा। यथा राजा कौन है यहाँ? अहंकार। अहंकार कौन सा? ईगो नहीं, ईगो तो हो गया अनावश्यक फैला हुआ अहंकार। यहाँ अहंकार है वो खूंटा, वो पवित्र सात्विक महाशक्ति का स्रोत, जिसके होने का आभास ऋषियों ने महावाक्यों तक में दे दिया। महावाक्य भी उस पवित्र अहंकार से छूटे नहीं हैं, रीते नहीं हैं। अहम ब्रह्मास्मि। कौन है अहम? सोहम। कौन है हम? तत्वमसि। कौन है ये तत्त्वम असि? कौन है ये? तो ये सारे के सारे उस पवित्र अहंकार के खूंटे हैं जिसके आधार से ये अस्तित्व बना रहता है। और एक कदम आगे जाके कहें तो मोक्ष प्राप्त जीवात्माएं जो ब्रह्ममयी हो जाती हैं,
उनकी भी कहीं न कहीं एक अपने स्वरूप की श्रेष्ठतम उच्च कोटि के पवित्र अस्तित्व की पहचान बनी रहती है। तभी तो कहते हैं कि बार बार जब जब ईश्वर का महाकाल का संकल्प इनको भेजता है, ये जीवन मुक्त मोक्ष प्राप्त आत्माएं फिर से आती हैं। अर्थात कहीं उनका अपना स्वरूप एक निर्धारित इकाई के रूप में सुरक्षित रहता है। कहते हैं ना कि जैसे जैसे मनुष्य साधनाओं के द्वारा उत्कर्ष को प्राप्त होता है, उससे महान जीवन मुक्त आत्माएं मिलने आती हैं, उसका अभिनंदन करने आती हैं। तो कहीं उनके अस्तित्व किसी न किसी स्वरूप में जुटे हैं, तभी तो। अर्थात ये ठीक है, निचले स्तर पर, मोटे स्तर पर अहंकार मैं और मेरा, पवित्र स्वरूप में अगर हम जाते हैं तो मैं और मेरा परिष्कृत होकर के कहीं हम के स्वरूप को भी प्राप्त हो जाता है। और इससे भी ऊपर चले जाए ऋषियों के स्तर पर, तो मैं और हम की व्याप्ति वो काल की सेवा बन जाती है। तब वो पहचान इकाई के रूप में ना होकर के संकल्प के रूप से उनकी पहचान होती है। ईश्वरीय संकल्प हेतु अवतरण, यही उनकी पहचान बन जाती। पर पहचान रहती है। ये भाव हमें इसलिए समझना है क्योंकि यहाँ बात आ रही है जो सब में आत्मा को देखता, आत्मा में सबको देखता, आत्मवत सर्वभूतेषु को प्राप्त हो जाता, उसको कभी घृणा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें ब्रह्म की व्याप्ति इन स्तरों तक हो जाती है कि वो भेद के दर्शन कर लेता है कि ये भेद जो एक से दूसरे के बीच में है, चाहे वो जीव है, पदार्थ है, चाहे वो कोई पंचभूत है, वो जान लेता है कि इसका आधार तो माया है, मिथ्या है। वस्तुतः तो सब कुछ एक ही है, एक ही है जो प्राण है, एक ही है जो आकाश है, एक ही है जो जल वायु अग्नि पृथ्वी है, एक ही है जो मन है, एक ही है जो बुद्धि है। वो उस एकत्व के दर्शन कर लेता है। जब उस एकत्व के दर्शन कर लेता है तब उसे भेद का महत्व समाप्त हो जाता है। बहुत बड़े बड़े कई ब्रह्म ऋषियों का सुनते हैं कि वो गंदी नाली का पानी भी ऐसे पी जाते थे कि जैसे उन्होंने स्वच्छ जल पिया हो। उनके शरीर को कोई दुष्प्रभाव नहीं आता था। अभक्ष भी कहीं खा गए, उनको कोई अंतर नहीं आता था। क्यों? क्योंकि वो उस एकत्व के दृष्टा हो चुके हैं, जहां भेद का जन्म होता है और जहां से भेद के साथ व्यवहार करते हुए वैसी ही प्रतिक्रियाएं जन्म लेती हैं। अब जिसके अंतःकरण में भेद समाप्त हो गया, जिसके अंतःकरण में अभेद की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब वो जब भी व्यवहार करेगा तो उसे सामान्य प्रतिक्रियाएं प्राप्त नहीं होगी। वो विष का भी अगर भोग लगाएगा तो विष भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें विष अमृत का भेद समाप्त हो गया, उसने दृष्टा रूप में जान लिया। अब विष को भी अपना गुण त्याग करके उसके साथ अभेद स्वरूप में ही अपना परिचय, अपना प्रभाव देना पड़ेगा, क्योंकि वो दृष्टा हो चुके, वो माया से एक कदम पीछे हट करके दर्शन कर रहे। ऐसे जीव पर ये कारण का जो कार्य है, कार्य माने जगत, कार्य माने लीला, द इफेक्ट, रिएक्शन, ये अपना प्रभाव नहीं डाल पाता, ये अपना कोई प्रभाव उन पर नहीं डाल पाता। वो अग्नि में खड़े हो जाएं, वो जल में डूबे रहें, उन्हें वायु नहीं सिखा सकती। वो पृथ्वी में चले जाएं, उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। क्यों? क्योंकि जितने भी पंच महाभूत हैं वो इनके दृष्टा हैं, वो देख रहे हैं, उस माया को देख रहे हैं, उनके होते हुए निर्माण को देख रहे हैं। इसलिए वो ऐसे स्थान पर चले गए जहां उन्हें एब्सोल्यूट इम्प्यूनिटी है, अर्थात उनको कोई भी चीज छू नहीं सकती। वो पूर्ण संपूर्ण अक्षुण्ण अवस्था में चले गए। तो फिर जब ऐसी अवस्थाएं प्राप्त हो जाएं,
जहां कोई कद उनके सामने कद रहे ही नहीं। किससे प्रतिस्पर्धा, किससे तुलना, किससे जलन, किसके गलत किए का क्षोभ जब है ही नहीं, तो घृणा किसको, किससे और क्यों होगी? नहीं होगी, होने का कोई कारण भी नहीं है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के जीवन वृतांत को सुनते हैं तो ऐसी बहुत सी बातें सामने आती हैं जहां उन्होंने पदार्थों के गुण बदल दिए, जहां जल में से अग्नि प्रकट कर दी, अर्थात दीपक में तेल के स्थान पर जल डाल दिया तो उसने तेल का स्वरूप अपना लिया। ऐसे एक नहीं, अनेक उदाहरण हमारे यहाँ ऋषियों के हम सुनते आए हैं, जिसके पीछे का मर्म यही है कि अभेद के स्थान पर दृष्टा जो सभी में आत्मा, आत्मा में सभी को, यही तो श्लोक कहता है, सभी में आत्मा, आत्मा में सभी को देख रहा, उसके लिए भेद तो समाप्त हो गया ना। तुम्हारे और मेरे लिए तेल तेल है, जल जल है। जल अपना कार्य कर सकता, उससे आगे नहीं जाएगा। तेल अपना काम कर सकता, उससे आगे नहीं जाएगा। पर जिसने जल और तेल इनकी रचना से पीछे जाकर के अपने आप को देख लिया, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। वैसे तो उदाहरण सटीक नहीं, पर फिर भी बुद्धि को समझाने के लिए है। आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, इसका मैं उदाहरण बहुत बार दे चुका हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा एक व्यक्ति जीवन में मिला जो इंडस्ट्रियल फ्रेग्रेंस में व्यापार करता था। तो वो कहता था कि कोई भी चीज़ आप उसकी हमसे फ्रेग्रेंस बनवा लो, चंदन की, गुलाब की, चमेली की, आप नाम लो, केसर की, हम किसी की भी सुगंध बना लेते हैं। कैसे? आर्टिफिशियली। क्यों? क्योंकि हमें उसके परमाणु की संरचना पता लग चुकी है, उसके मॉलिक्यूल्स का गठन पता लग गया है। तो जो उस पदार्थ की सुगंध की, जो भी उसकी अणुओं की संरचना है, उस संरचना को, कॉन्स्टिट्यूशन को हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, तो क्या होता है? परिणाम यह होता है कि फिर वो वैसा स्वरूप और वैसी गंध देना आरंभ कर देती है। तो हम आर्टिफिशियली उसको बना पाते हैं। ये तो सब कुछ कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। पर जो दृष्टा है, जिसके सामने प्रकृति पूर्ण सक्रियता प्राप्त कर रही, जो आधार में खड़ा है, मंच के पीछे कठपुतलियों के धागे जहां से संचालित हो रहे वहां खड़ा है, तो वो तो छेड़छाड़ का अधिकार प्राप्त कर ही जाते हैं। इच्छा से बहुत कुछ कर जाते हैं, इच्छा से। हाँ, कहीं ना कहीं जहां एक छोटी सी पवित्र पहचान होगी, वहां उस रूप में इच्छा तो नहीं, पर संकल्प के रूप में तो शेष रहेगी ना, बिल्कुल रहेगी। अन्यथा वो उस महाकाल के संकल्प की पूर्ति हेतु आए भी क्यों? आते इसीलिए है ना, चाहे वो आदि गुरु शंकराचार्य जी हों या अन्य और कबीर जैसी महान विभूतियां, उनका आगमन कहीं ना कहीं महाकाल की सेवा के विशेष प्रयोजन को पूरा करने के लिए होता है। पर वो आकर के भी प्रभावित नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में सबको, सब में आत्मा को देखते हैं। देखना, यहाँ देखना कोई उस प्रकार का दर्शन नहीं है जो केवल हम अपने समझ के आधार पर कहते हैं। यहाँ देखने का सीधा तात्पर्य है, अर्थात उस अनुभूत सत्य को प्राप्त हो जाना, उस अनुभव को प्राप्त हो जाना जहाँ चीज़ें घट रही हैं। तो हे साधक, ईशावास्य उपनिषद का यह विशेष श्लोक, इससे अगला श्लोक भी इसी भाव को लेकर के आगे अग्रसर होगा। पर यह श्लोक उस चरम के दर्शन हमें कराता है जो उन दृष्टाओं को, जो वेदों में मंत्र के दृष्टा बने, वेदों में मंत्र के दृष्टा बने। ये मंत्र ही तो है, क्योंकि भगवत गीता का अध्यापन करते हुए बार बार शब्द श्लोक मुंह से कई बार निकल जाता है, पर है ये मंत्र। अब जो ये उपनिषदों के मंत्र हैं, जो इनके दृष्टा हैं, जब वो कह रहे तो ये उसी प्रकार है जैसे आदिगुरु शंकराचार्य निर्वाण षटकम गा रहे। वो गा रहे इसलिए नहीं क्योंकि कोई उन्होंने कुछ लिखा है, लिरिसिस्ट नहीं है वो,
अर्थात कोई लिरिक्स नहीं लिखे उन्होंने, वो तो उनका अनुभव हो रहा सत्य है जिसे वो कह रहे हैं। उसी प्रकार ऋषि का ये अनुभव होता सत्य है कि यहाँ उस ईश्वर का उल्लेख किया गया है जो सर्वत्र है, उसकी सर्वव्यापकता को, उसकी सार्वभौमिकता को जो भी अनुभव कर लेता है, जब भी अनुभव कर लेता है, तब उसके लिए कोई भेद शेष नहीं रह जाता, वो अभेद को प्राप्त हो जाता है। अभेद को प्राप्त की व्यवहारिक दृष्टि ही अभेद आधारित नहीं होती, अपितु उसके पास अधिकार भी वैसे होते हैं। मैंने आज की कक्षा में केवल व्यवहार की दृष्टि पर नहीं, अभेद माने भेद करना, नहीं करना, भेद से ऊपर उठ जाना, इसे अभेद कहा गया। मैंने केवल अभेद पर आधारित व्यवहार, सामान्य लोक व्यवहार नहीं, मैंने अभेद पर आधारित अधिकार का उल्लेख किया है, जहां वो इस प्रकृति के नियमों का संचालन करने भी समर्थ हो जाते हैं। वो करें ना करें वो विषय अलग है। ये ठीक है कि ब्रह्म की लीला में हस्तक्षेप ऐसे लोग नहीं किया करते, सामान्यतः कभी नहीं करते। करेंगे भी तो उद्देश्य केवल एक होगा, या माने दो विकल्प है, हाँ, या तो तब जब किसी का कल्याण, आत्मोत्कर्ष दांव पे लगा हो तो, या काल की सेवा के लिए उनके अंतर मन में, अंतर मन शब्द आपने और कोई शब्द नहीं तो यही कहूंगा ना, उनके भीतर महाकाल का कोई संकल्प प्रेरणा बन करके उभरा कि जाओ काल की सेवा में जाके अवतरित हो जाओ, इस विशेष अधर्म को तुमने समाप्त करना है। तो ये उनकी सेवा के लिए तब आते हैं, तो उन्हें अभेद के आधार पर अधिकार प्राप्त है, तभी वो इतना कह पाने में समर्थ हैं। हमारे लिए ये प्रेरणा है। क्या है? हम अध्यात्म पथ के साधक हैं, हम साधक हैं। प्रतिदिन 3:58 पर उठ करके ब्रह्म मुहूर्त ध्यान साधना में मेरे साथ भाग लेते हो, और ये तप है, महातप में जुटे हो ना, नित्य प्रति सहज नहीं आना, आते हो ना, तो तुम साधक हो। साधक के लिए इस सत्य के दर्शन बड़े महत्वपूर्ण है कि जान लो कि मूल में सृष्टि एक ही है, एक ही तत्व है, जिसका आगे अवतरण, जिसकी आगे का विस्तार अनेकों प्रकार से, अनेकों रूपों में, अनेकों स्थितियों में हुआ है, मूल में एक ही है। जब भी काल में विषमताएं आती हैं, न्यूज़ को पढ़ करके प्रतिदिन बहुत विक्षुब्ध होते हैं, क्या चल रहा, क्यों चल रहा, क्या होगा आने वाले समय में, जान लेना बुद्धि का आशंकित होना स्वाभाविक है, व्यवहारिक है, होना भी चाहिए, पर कहीं ना कहीं उस एक सत्ता पर भी विश्वास करना जिसने अधर्म को समाप्त करने के लिए अपने आप को अनेक स्वरूपों में बार बार अवतरित किया है, कि उसका अवतरण इस बात को निश्चित करता है कि मुझे संत आत्माओं की रक्षा करनी है, ऐसा होता आया, होता रहेगा। ठीक है, विविधता को प्राप्त सृष्टि और मनुष्य की आयु अपने परिवेश में सत्य के दर्शन करना चाहती है, इसमें कोई गलत नहीं है, पर साथ ही साथ साधक होने के नाते तुम्हें इस महासत्य का बोध भी साथ साथ बना रहना चाहिए, जिससे तुम साधना करते हुए भी आसपास की अनेकों उठापटक की सूचना जानकारियों को प्राप्त करते हुए अपने अंतर मन को दुखी और आशंकित मत करना। ऐसा अनेकों ब्रह्म ऋषियों ने वाक्य इस वर्तमान काल में भी दिए हैं कि यह जगत, यह संसार एक बहुत स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर है, जहां आज की विषमताएं, द प्रॉब्लम्स, द मॉन्स्टर टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिसे कह सकते हो, आज की जो समस्याएं, विषमताएं हैं, वही विवशता का कारण बन करके मनुष्य को सदाशयता पर प्रेरित करेंगी, विवश करेंगी, और सदाशयता के अतिरिक्त और कोई आधार शेष नहीं रह जाएगा अगर इस सृष्टि को हमें सुरक्षित रूप में आगे ले जाना है। ये केवल प्रेरणा का विचार नहीं रहने वाला, ये विवशता भी बनेगा। जिन्होंने आत्मा में एकता और उस एक में सभी की आत्मा के दर्शन कर लिए,
उनका ये भाव आज मैंने इसी श्लोक के साथ साझा किया है। अगले श्लोक में कक्षा आगे की ओर अग्रसर होगी। आज के लिए इतना ही। आप अपने नोट्स अपने आधार से स्वयं बनाते रहा करो। महत्वपूर्ण बिंदु, एक एक पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु आपके पास कहीं ना कहीं नोट रहने चाहिए। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।